नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से आज हल्ला बोल रैली रखी गई थी और यहाँ पर सामान के बढ़ते दामों को लेकर आप कह सकते हैं कि भाषण होने वाला था। इस दौरान टर्न राहुल गांधी का आता है और राहुल गांधी बढ़ती महंगाई पर बात करते हैं, लेकिन इस दौरान आटे को लेकर एक ऐसा बयान वो दे जाते हैं जिसके बाद अब राहुल गांधी को लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही साथ लोग इस मामले को लेकर राहुल गांधी की इस कॉमेडी को लेकर उन पर तंज भी कस रहे हैं, टॉन्ट भी मार रहे हैं। आखिर क्या कह दिया राहुल गांधी ने इस हल्ला बोल रैली के दौरान, जो कि एक इतना सीरियस मुद्दा आज के वक्त में हंसी का पात्र बन चुका है। आखिर क्या कहा राहुल गांधी ने? बता दें आपको कि राहुल गांधी सामान के बढ़ते दाम बता रहे थे। वो बता रहे थे कि उनके सरकार के वक्त में दामें कितनी थी, आज की सरकार के वक्त में कितनी है। उन्होंने पेट्रोल का दाम बताया, डीजल का दाम बताया, इसके साथ फिर उन्होंने वो आगे बढ़े, उन्होंने शुगर का दाम बताया और इसी पर वो आटे का दाम बताने लगे। अब आप सोचोगे कि आटे का दाम बताने में परेशानी क्या है। दरअसल ये है कि आटा जो है वो केजी में लिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी ने आटे को लीटर में लेने की बात कह दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उन्होंने उस वक्त ये कह दिया कि हमारे वक्त में आटा जो है इतने रुपए लीटर था और आज की सरकार के वक्त में आटा इतने रुपए लीटर है। बस यही बात थी, जिसके बाद राहुल गांधी के अब मीम्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बेसिक जो कि महंगाई पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, लोगों के बहुत बड़े शुभचिंतक बन रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि आटा केजी में आता है ना कि लीटर में। लीटर में तो पानी आते हैं, तेल आते हैं, और इसी वजह से अब लोग मीम्स बना रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, इस हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी की तरफ से एक के बाद एक कॉमेडी ही देखने के लिए मिली। वहां पर खड़े जो मीडिया, जो कि उनके सब पूरे भाषण को रिकॉर्ड कर रही थी, कोई कैमरा लेकर खड़ा था, कोई माइक लेकर खड़ा था और उनके भाषण को रिकॉर्ड कर रहा था, तो कहते हैं कि ये मीडिया वाले जो है, ये मीडिया वाले भी सच नहीं दिखाते हैं, ये मीडिया वाले भी बिक चुके हैं, ये मीडिया वाले भी किसी के बारे में नहीं दिखाते हैं, मीडिया वाले भी मोदी का समर्थन देते हैं, बिना मीडिया वालों के मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये मीडिया वाले 24 घंटे कैसे काम करेंगे जबकि ये उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब जनता टीवी खोलती है तो उन्हें पता है कि टीवी किसका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने कही कि जनता जब टीवी खोलती है तो उनको पता है कि टीवी किसका है और टीवी में जो दिखा रहा है वो किसका है। तो ये भी एक जो है, इसको लेकर भी लोग जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है फिर बार बार साबित करते नजर आ रहे हैं कि वही पप्पू है और लोग उन्हें पप्पू कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो उनके नाम से मीम बना रहे हैं, मीम बनाकर शेयर कर रहे हैं। और इस वक्त राहुल गांधी को लेकर मीम्स की बौछार देखने के लिए मिल रही है। हल्ला बोल रैली एक आप कह सकते हैं अहम रैली थी और गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद इस रैली के कई मायने बताए जा रहे थे, लेकिन इस रैली को, इस गंभीर मामले को लेकर जहां पर ये बात कर रहे थे बढ़ती महंगाई को लेकर, ये रैली को राहुल गांधी ने अपने भाषण से कॉमेडी में तब्दील कर दिया। और वहां पर आपको बता दें कि अब ये हंसी का पात्र राहुल गांधी भी बन चुके हैं और उनके बयानों पर भी लोग काफी ज्यादा जो है अब उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। क्या कुछ इस पर बयान आ रहा है, क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है, जरा ये भी जान लीजिए। बता दें इस दौरान उन्होंने ईडी की पूछताछ को लेकर भी कहा कि मेरे से 50 घंटे पूछताछ करे, 55 घंटे पूछताछ करे, 100 घंटे करे, 5 दिन करे, 5 साल करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं नहीं डरता हूँ। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है डर और नफरत फैलाने का काम करती है। मोदी सरकार के दौरान ही सबसे ज्यादा डर और नफरत देखने के लिए मिला है, ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। फिर इनके कुछ आंकड़े भी निकल कर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार थी, हमने 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाल दिया। अब इसका भी फैक्ट चेक चला आया कि किस तरीके से राहुल गांधी के जो बयान है साल दर साल जो है बदलते रहते हैं। इस पर भी जो है लोगों की प्रतिक्रिया आई है। एक व्यक्ति ने पूरा कोलाज ही बना दिया है और कोलाज बनाकर बताते हैं कि पहले राहुल गांधी का बयान था कि 10 साल में 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। फिर उनका बयान था कि हमने 10 साल में 15 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। फिर उनका बयान था कि हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। और अब 2022 में आते ही उनका बयान हो चुका है कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट कुछ इस तरह जो है बदलता नजर आता है। लोग जो है इसको लेकर भी साझा कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। और इसके बाद जो है फिर कहते हैं कि मीडिया गलत है। नविका कुमार
ने भी इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा है कि आटा लीटर में मापा जाता है, लेकिन मीडिया जो है वो हमेशा गलत है। यही नहीं, आपको बता दें कि अभी हर जो दूसरा व्यक्ति है वो राहुल गांधी का मजाक ही उड़ा रहा है और पूछ रहा है कि आटा कितने लीटर में आप लेकर आएंगे या आटा कितने लीटर में लेकर जाएंगे। परवेज सिंह ने इस वीडियो क्लिप को साझा करते हुए लिखा, मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाओ, नहीं तो मैं आटे को किलो की जगह लीटर में ही बोलूंगा। मशहूर कॉमेडियन @राहुल गांधी। शहजाद पूनेवाला ने लिखा, राहुल गांधी आटा 22 रुपए पर लीटर, आज जो है 40 रुपए पर लीटर। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्राइस राइज यानी बढ़ती महंगाई पर सीरियसली लेना इज इक्वल टू कांग्रेस को करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ सीरियसली लेना और हिटलर को ह्यूमन राइट्स के लेकर सीरियसली लेना जैसा है। यूपीए के डबल डिजिट इन्फ्लेमेशन था और वो भी बहुत लंबे टाइम तक के लिए था, ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए। अपूर्वा सिंह ने तो इस वीडियो को साझा करके स्माइली इमोजी डाली और इमोजी डाली और उन्होंने लिख दिया ओके। इसके बाद आपको बता दें कि जो है सिर्फ यही नहीं, जब ये कह रहे थे कि सिर्फ 2 उद्योगपतियों को मोदी जी ने बेच दिया, इन 2 उद्योगपति के बिना, अडानी अंबानी के बिना जो है मोदी जी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जो है कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। तो उसी को लेकर जो है एक फैक्ट चेक पर जो है शहजाद पूनेवाला ने लिखा है कि हिपोक्रेसी का जो लेवल है वो कितना ज्यादा है। अडानी अंबानी ने सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जो है कांग्रेस रूल के दौरान राजस्थान में किया। राजस्थान ने जो लैंड है वो अडानी को अलॉट किया सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। अडानी ने पूरी दिग्निकारी पोर्ट का जो है कंट्रोल ले लिया एमबीए के दौरान। सेवरल जो है बहुत सारी और इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिली यूपीए की सरकार के दौरान। लेकिन हल्ला बोल जो है एक हिपोक्रेसी बोल है और यहाँ पर सिर्फ हिपोक्रेसी ही देखने के लिए मिली है। और उसके बाद कुछ लोग लिखते हैं कि पप्पू ने ये काम फिर से किया और फिर से उन्होंने जो इस तरीके के बयान दे दिए, आटे को लीटर में ही माप दिया। दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा है कि आटा 22 रुपए लीटर और 40 रुपए लीटर हो गया है दोस्तों, गांजे लेकिन सस्ता ही है। अमित कुमार ने लिखा, आटा कब से लीटर के भाव में मिलने लगा है राहुल बाबा ? कपिल मिश्रा, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करके लिखा, आटा 22 रुपए लीटर, अध्यक्ष बनाओ इन्हें प्लीज। तो आपको बता दें कि ये पेट्रोल और आटे को लेकर अब राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। हल्ला बोल रैली में जैसे एक सीरियस रैली बताया जा रहा था, बहुत अहमियत बताई जा रही थी, अब उसे राहुल गांधी ने एक बार फिर से कॉमेडी में तब्दील कर दिया है। और राहुल गांधी की जो ये बयानबाजियां हैं इसके वजह से अब राहुल गांधी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई जा रही है। इस दौरान सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी काफ़ी कुछ कहते नजर आए, काफ़ी जो है बयानबाजी उनकी तरफ से देखने के लिए मिली। उन्होंने कहा कि इनका माइंडसेट अलग है, ये अलग सोचते हैं, हमारा माइंडसेट अलग है। जब से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने जो लोग हैं उन्हें लोगों को पीछे खींच लिया, जितना डेवलपमेंट है उसको पीछे कर दिया। फिर राहुल गांधी इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि हमने 27 करोड़ जनता को 10 सालों में गरीबी से बाहर निकाला है, तो 23 करोड़ जनता को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सालों में गरीबी में डाल दिया है। और इसी से जो है हमने जितने काम 10 साल में किए उतने कामों को इन्होंने जो है 7 सालों में ही जो है पूरा खराब कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि देश में डर और नफरत पैदा कर रही है बीजेपी और आरएसएस, इनका यही काम है। रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधने की कोशिश की, तीखा हमला भी किया, लेकिन उनके बयानों ने उसे जो है कहीं ना कहीं राजनीतिकरण नहीं बल्कि उसे एक कॉमेडी शो बना दिया और लोग इस दौरान जो है कोई मुस्कुराते और हंसते भी नजर आए। तो ये जो है देश की हालत उन्होंने कहा कि सबके सामने है, किसी से छुप नहीं सकता है। और इस दौरान महंगाई को लेकर बात की, किसानों को लेकर बात की, कहा कि भारत के अंदर ही 2 भारत है, भारत के अंदर 2 देश है, एक गरीबों का, किसानों का, बेरोजगारों का, दूसरा अडानी अंबानी 2 और 10 उद्योगपतियों का है, करोड़पतियों का है, अरबपतियों का है। और इसी दौरान बोलते बोलते उन्होंने आटे को लेकर कॉमेडी कर दी और जो है उन्होंने टीवी को लेकर कॉमेडी कर दी, मीडिया को लेकर कॉमेडी कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया कि देश संविधान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने ये भी जो है कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि आज के वक्त में जिस तरीके से इनकी किरकिरी हो रही है राहुल गांधी की, इसके पीछे का कारण आखिर क्या है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि किस तरीके से कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम जो था, हल्ला बोल जो इन्होंने लोगों को संबोधित करने के लिए हल्ला बोल रैली रखी थी, दरअसल वो पूरी तरीके से एक कॉमेडी रैली हो गई और उसका श्रेय जाता है राहुल गांधी को। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।